दोस्तों इस तरीके के जो सुहाग के सामान हैं वो चढ़ाए जाते हैं और कहा जाता है कि 16 श्रृंगार जो होते हैं सुहागिनों की पहचान होते हैं और ये 16 श्रृंगार हर एक स्त्री को सुहागिन सौभाग्यवती बनाने का काम करते हैं। हैप्पी करवा चौथ दोस्तों। आज करवा चौथ है और प्रियंका डी फूड में आपके साथ प्रियंका हैं। दोस्तों आज करवा चौथ है, हम लोग पूरी तैयार हैं एकदम दुल्हन के गेटअप में। तो दोस्तों आज हम चल रहे हैं अपनी पूजा की तरफ। तो सब कुछ कैसे करना है, कब तक करना है, चल रहे हैं देखने। सारे खाने बन चुके हैं दोस्तों, हम चल रहे हैं इधर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी जो मेन्यू है वो बहुत ही लंबी होने वाली है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम खीर निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पे खीर निकल चुकी है और अब हम चल रहे हैं दूसरी कटोरी में। यहाँ पे पनीर बनाया है, मटर मसाला पनीर। पहले इनको निकालेंगे और मटर मसाला पनीर अब निकालेंगे हम थोड़ा सा। ये भी हम भोग में दिखाने वाले हैं और भोग में चढ़ाने वाले हैं, तो इसलिए मटर मसाला पनीर निकल गई। दोस्तों इसके बाद हम पुलाव निकालेंगे। दोस्तों बहुत सारे आइटम हैं, तो यहाँ पे हम पुलाव निकालेंगे। जो मसाला पुलाव है, यहाँ पे पुलाव निकल गया है दोस्तों। अब हम यहाँ पे निकालेंगे हरा बनाया हुआ है दोस्तों, इनको निकालेंगे इस तरीके से। दोस्तों कोशिश करेंगे कि 4 चीज़ें इनमें चढ़ानी है, तो 4 का रेशो होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फलों के साथ ये 4 लड्डू बनाने ज़रूरी होते हैं जो खरे में चढ़ाए जाते हैं या पूजा में चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हमने भी 4 इनको ले लिया है। 4 तरीके से ये भी होते हैं जिनको हम चढ़ाने के पर्पज़ से यूज़ करते हैं, और इनमें सिंदूर की टिकाई भी होती है। दोस्तों इस तरीके से हम सबको निकाल लेंगे। अब हम तो हमारी भोग की थाली रेडी हो गई है, जैसा कि देख रहे हैं आप। तो दोस्तों हम लोग रेडी हो गए हैं और चल रहे हैं पूजा स्थान पर, जो कि छत है। वहाँ पे हम लोग पूजा का पूरा सामग्री रेडी कर रहे हैं। दोस्तों आ गए हैं छत पे और यहाँ पे हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे जानते हैं कि ये चौथ है और चौथ में जो है 4 बाती वाला दिया चाहिए हमको। तो 4 बाती वाला दिया हमको बनाना है, तो इसलिए पहले हम रुई कच्ची लेके रखे हैं और इसको बाती बना रहे हैं। और बाती बनाने के बाद हम उसको दिए में फ़िट करेंगे। और यहाँ पे ये दिया बनके रेडी हो रहा है। दिया थोड़ा छोटा हो रहा है बाती, और इसको हमें थोड़ी और लंबी करनी है। और इस तरीके से इनको 4 बाती बनाना है दोस्तों। इस तरीके से हमको बना लेना है दियों की बाती को। और ये जो थोड़ा छोटा है इसको और बड़ा बना लेना है, ताकि यहाँ पे हम दिया की बाती रेडी कर लिए हैं। और जो है यहाँ पे हम एक काम करेंगे और यहाँ पे हम घी डाल देंगे बाती में। दोस्तों इस तरीके से हम बाती को दिए घी से भिगो देंगे, ताकि बाती को जलने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, आराम से बाती जले। दोस्तों बाती तैयार हो गई है। यहाँ पे धूप बत्ती भी हम लगा के रेडी करके रखे हैं। अब ये है हमारा करवा। दोस्तों सब लोग माटी का और पीतल का करवा यूज़ करते हैं, तो हमने बार बार के चक्कर को छुड़ाने के लिए दोनों पीतल का करवा ले लिया है। और आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बार बार के लिए करवा ख़रीदना बंद हो जाएगा आपका। तो दोस्तों अब इसमें हमने धान का चूरा नया और गट्टे रेवड़ी, इनको सबको मिला लेना है इस तरीके से, और एक में भर देना है, एक करवे में। तो दोस्तों इस तरीके से हम करवे में इसको भर देंगे।
और पूरा भर देंगे दोस्तों इनको। और अब इनको हम पैक कर देंगे। पैक करने के बाद इन पे हम चावल डालेंगे। ये नए धान का चावल है दोस्तों। इन पे भरेंगे। इस तरीके से इन पे पूरा चावल आ जाएगा और इसके ऊपर रखेंगे दिया, 4 पाती वाला दिया। और इसके बाद इन पे डालेंगे 4 सीख। ये कुश की सीख है दोस्तों। इस तरीके से इनको सेट करके रखेंगे माता जी के साइड यहाँ पे। और अब हम दियों को जलाएंगे। माचिस है अपने पास इधर। और दोस्तों चारों बातियाँ जलने लगी हैं और माता जी का दिया भी जलने लगा है। अब हम यहाँ पे जलाएंगे धूप। और अब इनको हम एक जगह प्रतिष्ठित कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे माता जी का जो है हम चल रहे हैं प्रार्थना करने उनसे, तो उनमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने साड़ी चढ़ाई है और लाल रंग की चूड़ियाँ चढ़ाई हैं, कुछ श्रृंगार के सामान चढ़ाए हैं, कड़े चढ़ाए हैं, सिंदूर चढ़ाया है, उसमें अलता और मेहंदी। और दोस्तों यहाँ पे मेहंदी हमने लगाई भी है नॉर्मल तरीके से। और इस तरीके से 4 रंग के फल चढ़ाए हैं, 1 2 3 4। और यहाँ पे 2 प्रकार की हैवी मिठाई चढ़ाई है। 3-4 प्रकार के यहाँ पे मिठाइयाँ हैं, चूरा है, लावा है, चिड़िया है, गट्टे हैं, रेवड़ियाँ हैं। और यहाँ पे भोग है और जिसको आपको पहले निकाल के बताया जा चुका है। माता जी का भोग भी इधर रखा है, नारियल चुनरी। और अब हम जो है इस वाले करवे में पानी भरेंगे दोस्तों। और इस वाले करवे में जब हम पानी डालेंगे तो इसका यूज़ जो है हम बाद में करेंगे। और यहाँ पे 4 सीके जो हैं उनको भी ले लेना है हमें। और 4 सीकों को इन्हीं में डाल के दूसरे साइड रख देना है इस तरीके से। तो इन सीकों को भी इधर हम कर देते हैं और बाद में हमको ये काम देने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम प्रार्थना करना स्टार्ट कर रहे हैं। करते हैं करवा चौथ व्रत कथा। यह अति प्राचीन काल की बात है। महाभारत प्रचलन के पूर्व से ही यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। कहा जाता है इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने किया था। समय यह व्रत कार्तिक वर्ष को चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि कार्तिक मास की कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागन स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर गए। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थीं। इससे द्रौपदी ने शोक विह्वल होकर कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है।
प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हो। आप तो अंतर्यामी हो, मुझे कष्टों के बोझ से विह्वल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी, कृष्ण मुस्कुरा कर बोले। फिर प्रभु मुझ दुखारी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए, द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया। तब शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु, करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसे सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणित विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही क्षुधा में बाध्य कर दिया। इससे उसे स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी होकर उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्र में इंद्राणी भू विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत के में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करोगी तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत का करोगी तो तुम्हारे संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने भी यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्र में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन धान्य से इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत से भगवान शंकर की आरती की जाती है। आरती स्टार्ट होने चल रही है, तो इसमें हम सबसे पहले गणेश जी की आराधना करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूष की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। हार चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर श्याम शरण आए सुफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुता बारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दोस्तों, इस तरीके से गणेश जी की आरती ख़त्म हुई। अब शिव आरती होगी, उसके पश्चात विष्णु आरती, फिर लक्ष्मी आरती। आरती हो गई है श्री विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की और शंकर जी की। दोस्तों, अब हम चल रहे हैं अर्घ देने। दोस्तों, चंद्रमा निकल भी आए हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये बढ़ ही रहे हैं।
अब हम चल रहे हैं अपने करवा को उठाने, और करवा को उठाकर चल रहे हैं चौथ माता की परिक्रमा करेंगे और चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। तो दोस्तों इसकी खासियत यह है कि बाल के कुछ बाल लेके इसमें बाल लिया जाता है और इस तरीके से पकड़ के फिर जो है इनको अर्घ्य दिया जाता है। चलिए दोस्तों 4 अर्घ्य देना है, माता का मन में ध्यान करना है। करवा चौथ माता का हमारे सुहाग को अमर रखें। दोस्तों ये अर्घ्य हो गया है, तो हम यहाँ की सीख को जो है ऐसे माता जी के पास खोस देंगे और इस तरीके से चल रहे हैं चंद्रमा को अर्घ्य देने। आरती की थाल लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं जिसमें सारे सामान अच्छे से आ जाए। दोस्तों इस तरीके से हमारी करवा चौथ माता की पूजा कंप्लीट हो गई। और दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी करवा चौथ माता का पूजा विधि विधान से करिए और अपने पतियों की लंबी आयु की प्रार्थना करिए। माता रानी आप सभी के सौभाग्य और सुहाग दोनों को बनाए रखें। माता रानी से यही प्रार्थना है। जय श्री करवा चौथ माता।